नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग दोस्तों यहाँ से केमिस्ट्री की सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं और जो केमिस्ट्री की सीरीज़ में जो केमिस्ट्री का तड़का है दोस्तों, ये आप लोगों को सुबह रोज़ 5 बजे लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस सीरीज़ को आप लोग बच्चों डेली देख कर के चलते हो, तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देने वाली है। आपकी लाइफ़ में एक प्रकार का ये परिवर्तन ला कर के रख देगा। जो 2024 और 25 का बैच आपके पास में चल रहा है, इसमें बच्चों चैप्टर के साथ में कितना अच्छा हम चैप्टर पढ़ते हैं, इस बात पर डिपेंड नहीं करता, कितना विधिवत उसकी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स के साथ में करते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बच्चों आज की इस क्लास में जितना हम लोगों के पास में क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। बच्चों आपको 2 वीडियो मिलेगी हमारे चैनल पर, एक तो सुबह 5 बजे मिलेगी, एक 5 बज के 15 मिनट पर दूसरी समय आपको वीडियो मिलेगी। जो 5 बजकर 15 मिनट पे बच्चों चलेगी वो थ्योरेटिकल पूरा पार्ट चलेगा, मतलब उसमें चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। और जो 5 बजे की सुबह वाली सीरीज़ है बच्चों, सुबह 5 बजे उठ कर के जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं, इस पे आप लोगों को बच्चों यहाँ पर केवल क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस मिलेगी। जो इस टॉपिक को मैं पढ़ाता जाऊँगा, उस टॉपिक पर जैसे-जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, उसे हम लोग चलेंगे। तो बच्चों इसे हम केमिस्ट्री के तड़का सीरीज़ यहाँ से बोल के चल रहे हैं। इस सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये सीरीज़ बच्चों तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेगी, जब तक आप लोग पूरा एग्ज़ाम नहीं दे लेते हैं। और इस सीरीज़ के ये इतनी ज़्यादा आप लोगों के लिए लाभदायक हो जाएगी, आपकी केमिस्ट्री के पेपर में 4 चाँद लगा देगी पूरे तरीके से। अभी हम लोग बच्चों यहाँ से बहुत मतलब सिस्टमैटिक ढंग से सभी चीज़ें लेकर के चलेंगे। पहले जितने जितने टॉपिक हमने पढ़ाया, विलयन की सांद्रता, इससे कितने टाइप के न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, फिर इसके बाद आपका न्यूमेरिकल नहीं चलेगा। यदि ये सीरीज़ देख लेते हैं, तो 12 में आने वाले सारे न्यूमेरिकल्स आपकी गलियों से होकर के गुज़रेंगे। ऐसा कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होगा बच्चों जो आपको ना समझ में आए, ठीक है? और बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को देखना ना भूलें और इस केमिस्ट्री की तड़का की सीरीज़ के साथ में सारे दोस्तों को अपने सामने बच्चे जोड़ लें और ये बहुत विधिवत चीज़ें बहुत ढंग से चलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं और इस क्लास के अंतर्गत बच्चों हमारे पास में जो यहाँ से चलने वाला है, बेढब तरीके से सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं देख कर के चलते हैं। चलिए, आप लोगों बच्चों हमारे पास में क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख करके रखा हूँ और इसी क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ सामने बोर्ड पर आप लोगों को दिखाई देगा क्वेश्चन, मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ूँगा, क्वेश्चन आपको बगल में दिखाई देंगे। सारे क्वेश्चन को और हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें सीधी बात नो बकवास ये हमारे पास में चलेगा। तो हम लोग चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास में। बच्चों हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि हम लोग बच्चों यहाँ से टॉपिक वाइज़ चलेंगे, तो आज पहला जो हमारे पास में टाइप 1 का टॉपिक होगा, इस टाइप 1 में हम लोग यहाँ से क्या लेकर के चलने वाले हैं। तो बच्चों अगर यहाँ से बात करेगा कि टाइप 1 के अंतर्गत कौन से प्रश्नों को कर लेते हैं, तो टाइप 1 के अंतर्गत प्यारे बच्चों हम लोग नॉर्मलता से संबंधित प्रश्न का अध्ययन करने वाले हैं कि टाइप 1 में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉर्मलता वाले सारे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास में नॉर्मलता से संबंधित प्रश्न जितने भी हमारे पास में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों से क्या चलेगा नॉर्मलता संबंधी प्रश्न। तो बाबू यहाँ से क्या होगा नॉर्मलता संबंधी जितने भी हमारे पास में प्रश्न आएँगे, सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं ज़िक्र करके चल रहे हैं। तो पहला आज हमारे पास में ये चल रहा है नॉर्मलता संबंधी प्रश्न। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि ऑक्ज़ैलिक अम्ल का 0.1 नॉर्मलता का विलयन बनाने के लिए 250 एमएल जल में इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे? यहाँ पे हमको कह क्या रहा है? कह रहा है कि एक हमारे पास में ये पात्र है, इसमें हमको विलयन बनाना है और विलयन यहाँ पर जो हमको बना देना है बच्चों, ये विलयन का जो आयतन है विलयन कितना बनाना चाहिए? 250 एमएल विलयन हमको बनाना है। 250 एमएल यहाँ से जो विलयन हमको बच्चों बना करके चलना है, इस 250 एमएल में कितना विलेय डाला जाए? बच्चों यहाँ से कह रहा है, क्या कह रहा है? कितना विलेय डाला जाए? अच्छा विलेय के फॉर्म में क्या है? यहाँ से H2CO4 दिया है, ऑक्ज़ैलिक अम्ल दिया है। कह रहा है कि कितना ऑक्ज़ैलिक अम्ल डाल दें कि जो इसकी नॉर्मलता है, वो नॉर्मलता 0.1 हो जाए। इसका मतलब इसी की मात्रा हमें ग्राम में बता देना है। तो कह रहा है कि यदि नॉर्मलता दिया है, नॉर्मलता वाले प्रश्न होंगे, तो हमें नॉर्मलता का पहले फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए। कि हमारे पास में नॉर्मलता क्या होती है। विलयन का आयतन आपको दे करके रखा है, ये चीज़ दे करके रखा है। तो सवाल में बच्चों हम लोग नॉर्मलता पहले देख करके चलेंगे कि हमारे पास में नॉर्मलता क्या होती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नॉर्मलता हमारे पास में अगर आएगी भी तो नॉर्मलता क्या होगी और कैसे इसको हम लोग यहाँ से डिस्कस करके चलेंगे। थोड़ा बोर्ड कम सफा हो रहा है बच्चों। चलिए आपको दाग वगैरह दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा बोर्ड पर। चलिए तो बाबू यहाँ से नॉर्मलता वाली जो हमको सीरीज यहाँ से दे रहा है, नॉर्मलता पहले हम लोग यहाँ से समझ के चलेंगे कि नॉर्मलता होती क्या है। बच्चों आप लोग देखो, अगर नॉर्मलता की बात करेगा तो मैंने यहाँ पर ये बताया है कि जो हमारे पास में क्या होगा, नॉर्मलता बराबर विलेय का क्या होगा भार और बटे बच्चों यहीं से हमारे पास में क्या होता है, तुल्यांकी भार होता है। बताओ नॉर्मलता बराबर और गुणे 1 बटे यहाँ से विलयन का बच्चों हम लोग क्या लिख करके चलते हैं, आयतन होता है। ये आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में। यदि आपको नॉर्मलता बराबर नहीं पता है तो जा करके वीडियो को बच्चों मैंने थ्योरी वाले पार्ट में जो विलयन पढ़ा दिया है, उस थ्योरी वाले पार्ट में सभी चीज़ों को जाकर के क्या करें, देखें और क्लियर करें अच्छे तरीके से कि यहाँ से क्या हमारे पास में होगा। तो बच्चों नॉर्मलता बराबर ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब नॉर्मलता का संकेत बच्चों क्या देगा, यहाँ से n दे देगा। अब बताओ भार का क्या देता है, स्मॉल w मिलेगा। तुल्यांकी भार का संकेत क्या होगा, E होगा। अगर विलयन का आयतन ml में दिया होगा तो 1000 से गुणा हम लोग भाग कर करके क्या करते हैं, लीटर में बना लेते हैं। लेकिन सांद्रता लीटर में ही हमेशा रखनी है। तो अगर ये ml में देगा तो बच्चों 1000 से यहाँ पर नीचे भाग करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसीलिए इसको डायरेक्ट ऊपर लिखते हैं 1000 और बटे विलयन का आयतन का संकेत क्या होगा
बच्चों वी होगा। वी होगा चाहे तो वीएस लिख के चलो वो भी बातें सेम ही है। तो यहाँ से आप लोगों को n बराबर कभी निकाला जाएगा क्वेश्चन, तो यहाँ से क्या होगा स्मॉल w गुणे कितना होता है 1000 बटे ई इंटू कितना होता है डियर वी होकर के चलेगा। ये हमारे पास में नॉर्मलता का क्या निकलता है फार्मूला, और इस फार्मूले को आपको भूलना नहीं है, ये फार्मूला ही आपके अंदर आकर के काम करेगा। तो इसी फार्मूले को हम लोग लेकर के चलते हैं कि हमारे पास में नॉर्मलता बराबर बच्चों फार्मूला क्या बनेगा। तो चलिए डियर कि नॉर्मलता बराबर हमारे पास में जो फार्मूला बना इसको देख के चलते हैं। अब सवाल में क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। सवाल में हमको कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का 0.1 नॉर्मलता का, इसका मतलब आपको यहाँ पर सवाल में दे करके रखा है। बाबू सवाल में क्या दिया है, कह रहा है कि नॉर्मलता बराबर हमको दिया है 0.1 नॉर्मलता का विलयन बनाने के लिए कह रहा है कि यदि विलयन की आयतन कितना हो, बी बराबर कह रहा है कि यदि 250 ml आयतन तैयार करना है, 250 ml विलयन में जल अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल की कितनी मात्रा घोलनी पड़ेगी। ऑक्जेलिक अम्ल का 0.1 विलयन बनाने के लिए 250 ml में जल के इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल कह रहा है, तो इसका मतलब बाबू यहाँ से हमको कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल विलेय के रूप में दिया है। कह रहा है कि यदि वेट बराबर कितना है बताओ कितना ग्राम विलेय घोलना पड़ेगा। और यदि हमको यहीं से कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का जो तुल्यांकी भार दिया है बाबू, ये तुल्यांकी भार बराबर हमको होता है 63। क्या होगा, यहाँ से तुल्यांकी भार बराबर कितना होगा, इसका दिया है क्वेश्चन में कि तुल्यांकी भार यदि कितना हो 63 हो, तो अब बताओ यहाँ से अगर हम लोग एका लगा करके चलेंगे तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या होगा। नॉर्मलता बराबर बहुत तो हमारे पास में यही होता है ना, कितना होगा स्मॉल w इंटू कितना होता है 1000 पूरे के बटे क्या होगा तुल्यांकी भार इंटू विलयन का क्या होगा आयतन। अब नॉर्मलता आपको दे करके रखा है 0 पॉइंट क्या होगी 1, विलेय का भार बच्चों आपको ज्ञात करना है, गुणे कितना है 1000, तुल्यांकी भार आपको दे करके रखा है बाबू कितना होगा 63, और गुणे विलयन का आयतन दे करके रखा है कितना होगा 250 ml होगा। अच्छा आप लोग बच्चों हमको यहाँ से ये बताओ, अगर ये जीरो से जीरो हमारे पास में क्या होगा कैंसिल हो गया कि नहीं। और जब जीरो से जीरो कैंसिल हो गया तो 25 चौक कितना आ जाता है 100 आता है। अब हमने कहा कि 63 को इसमें जब गुणा करेंगे तो 63 को 1 में गुणा करेंगे तो 6 पॉइंट कितना होगा 3 आता है, बराबर कितना होगा 4, और 4 आकर के यहाँ पर क्या करेगा बाबू भाग कर देगा, और यहाँ पर हमारे पास में क्या बचा स्मॉल w। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में 4 एकन्नम कितना हो जाता है बच्चों 4 हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमारे पास में लगेगा 4 एकन्नम 4, यहाँ पर 4 पंचे कितना होता है 20। तो हमने कहा कि W बराबर अगर हम लोग यहाँ से निकाल करके चलते हैं तो 1.5 ग्राम इसका हमारे पास में क्या होगा आंसर आएगा। तो बच्चों इसका जो हमारे पास में आंसर आ रहा है आगे काट करके चेक कर लेना, दशमलव के एक अंक में रखा हो बस, तो 1.5 ग्राम विलेय मिला देते हैं। यदि हमारे पास में कोई क्या होगा बच्चों पात्र होगा, हमको इसमें ऑक्जेलिक अम्ल मिलाना है H2C2 क्या करेंगे O4 मिलाएंगे, तो जो विलयन बनेगा वो 250 ml का विलयन बनेगा। इसकी नॉर्मलता 0 पॉइंट क्या होगी 1 होगी, तो कहेंगे 0.1 नॉर्मलता का विलयन यदि हमें बना करके चलना है तो कितना ग्राम उसमें विलेय घोलें, तो 1.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को क्या करना पड़ेगा बच्चों मिलाना पड़ जाता है। ठीक है, तो हमको कहेगा कि 1.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को उसमें क्या करेंगे मिला करके चलेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ से 2 हमारे पास में क्या है उसको चलते हैं जिक्र करके चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको कॉपी कर ले फटाक से, चीजों को हम आगे देख करके चलते हैं। अब बाबू अगर क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखो तो स्क्रीन पर आपको दे करके रखा है कि क्वेश्चन नंबर हमको 2 क्या बोल रहा है। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 यहीं से कह रहा है कि अब हम लोग यहाँ से देख के चलते हैं मोलरता संबंधी प्रश्न। बच्चों नॉर्मलता से ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, जो भी क्वेश्चन आएगा यही होगा, और नॉर्मलता आपके सिलेबस में कट चुका है, यूपी बोर्ड के माध्यम में ये चीजें नहीं रखी गई हैं। तो अब देखते हैं कि मोलरता से थोड़ा गहन अध्ययन करके चलते हैं कि मोलरता संबंधी प्रश्न क्या होता है। बच्चों तो इसमें ऐसे ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल चलेंगे ना जो आपके यूपी बोर्ड में 4 चांद को लगाकर चलते हैं। कहते हैं कि वक्त दिखाई नहीं देता है, वक्त दिखाई नहीं देता है लेकिन बहुत कुछ हमें दिखा देता है। तो आप जिस टाइम पर दोस्तों आपको यूपी बोर्ड में हाथ का पेपर होगा ना, सारे क्वेश्चन आपको पढ़े हुए सौर कैरियर पॉइंट से टच होते हुए सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत हवा नहीं है दोस्तों, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत अगर डीपली अध्ययन आराम से लेकर के चलेंगे तो चीजें एकदम आसानी से हो जाएंगी। तो आज का ये जो हमारे पास में है बच्चों, अब ये नॉर्मलता से एक ही प्रश्न होगा, और यहाँ से हम लोग देख करके चलते हैं कि मोलरता संबंधी प्रश्न हमारे पास में जो होगा ये थोड़ा बच्चों हमारे पास में बड़ा चलेगा। ठीक है, तो मोलरता संबंधी क्या होगा प्रश्न, इसमें मोलरता संबंधित प्रश्न पहला हमारे पास में क्या दे रहा है, पहले बाबू हम लोग मोलरता का फार्मूला देख लेते हैं। अच्छा हमको ये बताओ कि मोलरता का जो फार्मूला होता है, मोलरता बराबर बच्चों हमारे पास में फार्मूला होता क्या है। तो कह रहा है कि सर ऐसा है जो मोलरता का फार्मूला होता है ना, वो मोलरता बराबर हमारे पास में क्या होगा विलेय का भार होगा। बच्चों क्या होता है विलेय का भार होगा, इधर से लिखना थोड़ा कम बनेगा, विलेय का बाबू क्या होगा भार, और बटे विलेय का यहीं से क्या होता है अणु भार होता है, और गुणे 1 बटे विलयन का क्या होता है आयतन लिख करके चलते हैं, और विलयन का आयतन किसमें मांगेगा लीटर में। अगर ये ml में दिया है तो 1000 से ऊपर क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, क्योंकि नीचे भाग होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा गुणा। मोलरता का संकेत बाबू कैपिटल M होता है, और भार का संकेत स्मॉल m होगा, सॉरी भार का संकेत स्मॉल w, और भार का संकेत स्मॉल m, गुणे यहाँ से 1 बटे आयतन होगा तो आयतन का संकेत v होगा, विलयन है तो vs लगाओ चाहे v लगाओ, आप समझते रहो बस चीजों को। 1000 यहाँ पर कर देंगे अगर नीचे ml दिया होगा तो। ये हमारे पास में मोलरता का बच्चों क्या होता है फार्मूला, और इसी फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे इस्तेमाल करके चलने वाले हैं। तो देखो सवाल हमको दिया क्या है, ए का पहले देख करके चलते हैं।
बाबू सवाल में हमको कह रहा है कि मोलरता संबंधी प्रश्न होगा और इसमें हमको कह रहा है कि 250 500 एमएल विलयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है। नाइट्रोजन की इस विलयन में मोलरता क्या होती है? अच्छा देखो बाबू यहाँ से विलयन का जो आयतन दे करके रखा है, ये आपको दिया है यहाँ से 500 एमएल। कहें ठीक है। जब यहाँ से दिया है आपको 500 एमएल दे करके रखा हुआ है और इसी के बाद इस क्वेश्चन में आपको यहाँ से क्या कह रहा है? ध्यान देना बाबू। थोड़ा किताब हम लोग क्या करते हैं इधर रख लेते हैं। अब कह रहा है कि 500 एमएल जलीय विलयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन घोली गई है। तो नाइट्रोजन विलेय का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? विलेय का। अब बाबू जब ये विलेय का काम करेगी तो ये हमारे पास में होगी स्मॉल w और ये होगा 1.4 ग्राम। अब बताओ ये विलेय दे दिया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का संकेत बाबू क्या होता है? N2 होता है कि नहीं? नाइट्रोजन का संकेत क्या होगा? N2 होगा। अब बताओ नाइट्रोजन दे दिया तो नाइट्रोजन का अणु भार हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? स्मॉल m बराबर अगर बच्चों हम लोग निकालेंगे तो बताओ स्मॉल m बराबर हमारे पास में क्या निकल के जाएगा? देखो एक नाइट्रोजन होता है ना परमाणु क्रमांक 7, 7 दूनी 14। एक नाइट्रोजन यदि 14 अणुभार है, तो 2 नाइट्रोजन का कितना होगा? 14 दूनी 28। तो इसका बाबू जो अणुभार निकल कर के आ रहा है, हमारे सामने कितना होगा? 28 निकल के आ रहा है। अब आगे सवाल में कह रहा है कि तो बताइए कि विलयन की मोलरता क्या हो सकती है? ये बोल रहा है। कह रहा है कि विलयन की मोलरता क्या हो सकती है? यही क्वेश्चन लगाएँगे। अब मोलरता का संकेत क्या होगा बाबू? कैपिटल M लगा करके चलते हैं कि मोलरता हमारे पास में क्या होगी? चलो ध्यान से देखो। अच्छा अभी बताओ मोलरता बराबर मैंने आपको क्या बताया? तो कह रहा है कि मोलरता बराबर जो फार्मूला होता है स्मॉल w गुणे कितना होता है बच्चों यहाँ से 1000 और पूरे के बटे कितना हो जाएगा? तो कह रहा है कि स्मॉल m इंटू क्या होता है? विलयन का आयतन। ये बच्चों हमारे पास में होता है मोलरता संबंधी प्रश्न। अब बताओ अगर मोलरता आपको यहाँ पर निकाल के चलनी तो विलेय का भार कितना दिया है? 1.4 ग्राम इंटू क्या है? 1000 और बटे यहाँ पे अणुभार कितना दिया है? तो अणुभार बच्चों आपको दिया है 28 और गुणे यहाँ पर विलयन का आयतन कितना दिया है? 500 एमएल दिया है। अच्छा बताओ यहाँ से बाबू 500 एमएल जो विलयन का आयतन दे करके रखा है, एक का हम लोग करेंगे कितना होगा? 500 दूनी कितना होता है? 1000 कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब हमने कहा कि इसको अगर दशमलव हटाएँगे तो नीचे हो जाएगा 280। अब 14 दूनी कितना होगा? 28 तो इसका मतलब 2 से 2 क्या हुआ? कैंसल हो गया। जब दोनों को हमने यहाँ से भाग दिया तो ऊपर सब मामला कट गया, 1 बचा। नीचे कितना बचा है बच्चों? 10 बचा है। 10 को कह सकते हैं कि 0.1 मोलरता आ रही है। कितना आ रही है? 0.1 मोलरता हमारे पास में आ रही है। ये है इसका हमारे पास में प्रश्न। बाबू अगर फ़ॉर्मूले को ध्यान से समझ करके रखे हो तो न्यूमेरिकल लगाने में एक भी पैसे की समस्या और दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और सारी चीज़ें आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही हैं और वो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा न्यूमेरिकल लगाने में। इससे ज़्यादा मूलरता टफ नहीं हो सकती है। संबंध दे देगा तो भी हम लोग निकाल लेंगे। अभी सारे संबंध वाले भी न्यूमेरिकल आएँगे। चलो पहले मूलरता को रवा करते हैं कि कैसे हो जाएगी। पहले इसको आप लोग क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो चीज़ों को, वीडियो को क्या करो पॉज़ कर लो। बार-बार देखना पड़ता है कहीं बंद तो नहीं हो गया है। 2 बजे रात वीडियो बनाया गया और 1 घंटे तक मैंने कैमरे को प्ले ही नहीं किया। पूरा 2 बजे रात का उठ करके माहौल एकदम खराब हो गया। इसीलिए चीज़ों को डर लगने लगा है वीडियो बनाते समय। कोई अगर टेक्नीशियन बैठा रहता है तो बहुत अच्छी बात होती है। आप देखते रहो भाई वीडियो बंद होता है कि क्या होता है। अपन पढ़ाने में मगन हो जाते हैं और पूरे वीडियो अच्छे तरीके से क्या होते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं। ठीक है? चलिए बाबू, कहते हैं ना दोस्ती बाबू अगर करो तो केवल किताबों के साथ में करके बैठो। अगर आप बेवफ़ा भी निकली ना तो मुकद्दर बना करके छोड़ेगी आप लोगों को। मतलब किसी के लिए इंसान बना करके छोड़ेगी। लाइफ़ में इंसान को पढ़ना ही चाहिए। अगर पढ़ाई है तो कम से कम आपके पास में एक सोचने-समझने के एक अलग-सा लेवल आपको दे देगा, जो कि हमको मूलरता यहाँ पर सिखा रही है। एक मूलरता लगाया ना, इसी प्रकार से अभी देखना जितनी मूलरता है सब आप लोग लगाओगे। चलो अब यहाँ पर दूसरी मूलरता अगर हम लोग लगाएँगे, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है बाबू। अगर फ़ैन चला लिया जाएगा तो समझ लो आप लोगों को आवाज़ नहीं जा पाएगी बराबर ठीक तरीके से। चलिए, अब इसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, हटा देंगे। अब यहीं से अगर जाएगा, तो कह रहा है कि दूसरा वाला अगर देखा जाएगा कि क्या हमारे पास में बन के जाएगा? देखो बाबू, तो यहाँ से हमको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर क्या होगा 3 वाला देख कर के चलते हैं मोलरता से संबंधित। 3 में क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। कह रहा है कि 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 500 एमएल जल में घोला जाता है। विलयन की मोलरता क्या होती है? क्या पूछ रहा है? विलयन की मोलरता क्या होती है? ये क्वेश्चन नंबर 3 ही हमको बता रहा है। तो 3 वाले में अगर हम लोग देख कर के चल रहे हैं बाबू कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है? एक का ध्यान से देखो। चलो, तो कह रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 500 एमएल जल में घोला गया है। मतलब घोला गया है, विलयन बना है 500 एमएल। विलेय का भार यहाँ से आपको कितना दिया है? तो स्मॉल w का मान यहाँ से 14 दशमलव बच्चों 9 ग्राम दिया है। कितना दिया है? 14.9 ग्राम। अच्छा क्या घोला गया है? ये 14.9 ग्राम बच्चों पोटेशियम क्लोराइड है। अब पोटेशियम क्लोराइड का अणुभार ज्ञात कर लेंगे तो स्मॉल m आ जाएगा। स्मॉल m पोटेशियम का होता है बच्चों यहाँ से कितना? 39 और इसका कितना होता है 35 दशमलव कितना होगा? 5 टोटल का मिलाएँगे तो बच्चों कितना होता है 74 दशमलव कितना होगा? 5 40 30 70 5 75 75 में से 1 कम है तो कितना होगा 74.5।
अब कह रहा है कि जो विलयन का आयतन है 500 एमएल का विलयन बनाया जाता है। इसका मतलब कैपिटल W का मान आपको जो दे कर के रखा है, वो 500 एमएल बनाया गया है। अब बाबू अगर 500 एमएल विलयन बना दिया गया है, अब तो चीज़ों को आसानी से हम लोग लगा ही लेंगे, लेकिन अणुभार भी निकल आया, वेट भी निकल आया, आयतन भी निकल आया। अब यहाँ से इसकी हमको क्या लगाने के लिए देगा? मोलरता। अब बताओ मोलरता बराबर फ़ॉर्मूला कितना होता है? स्मॉल w इंटू बच्चों क्या होगा? 1000 पूरे के बटे कितना होता है यहाँ से? m होगा और इंटू यहाँ से विलयन का आयतन लगा देंगे। यही मोलरता का फ़ॉर्मूला होगा। इस कैपिटल M बराबर स्मॉल w का मान कितना है? 14.9 गुणे कितना होता है? 1000 और विलयन का अणुभार जो दिया है विलेय का, ये दिया है 74 दशमलव कितना होगा? 5 और गुणे विलयन का आयतन कितना दिया है? 500 ml W बराबर, ठीक है? आयतन W बराबर यहाँ से नहीं, ये V बराबर दिया है। तो V बराबर जो आयतन दिया है ये कितना होगा? 500 ml दिया है। 500 दूनी कितना होगा? 1000 होगा। एक अंक के बाद दोनों के बीच में क्या है? दशमलव है। इस दशमलव को हमने क्या कर दिया? काट दिया। अगर 149 है, 149 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो 100 को कितना होता है? 200 और 49 दिना कितना होता है? 98 होता है। तो इसका मतलब इसको करेंगे कि हम लोग हमारे पास में जो जा रहा है कितना हो जाता है? तो 149 दूना बच्चों यहाँ पर कितना होगा? 9 दूनी कितना हो जाता है? 18, 14 दूनी 28 से कितना होता है? 29, 298 और बटे यहाँ पर कितना होता है? 745 है। अच्छा पॉइंट लगा लोगे तो यहाँ से कितना बार जाएगा? 0 बार जाएगा कि नहीं? अब कह रहा है कि 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 7 चौका 28। तो इसका मतलब 0.4 के आसपास ये जाएगा। कैलकुलेट